हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथी जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहुंच चुके हैं अब अपने चैप्टर प्रोबेबिलिटी पे। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि इस चैनल पे आप लोगों को जेई मेन के जितने भी सवाल हैं मैथ्स के, उसके सॉल्यूशन सीरीज चल रहे हैं। मीन जेई की एग्ज़ाम जब से स्टार्ट हुई थी तब से लेके अभी तक जितने भी जेई मेन के एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी जेई मेन के पेपर हुए हैं, उसके मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन सीरीज चल रहे हैं। इसका मैं आप लोगों को पर वीडियो एक क्वेश्चन बता रहा हूं और हर चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है। जैसे ये प्रोबेबिलिटी की क्लास चल रही है तो प्रोबेबिलिटी की एक अलग प्लेलिस्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। और हर वीडियो में एक सवाल करवाया गया हुआ है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर करके अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से आप जितने भी जेई मेन के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी के सॉल्यूशन सीरीज वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो उसी में स्टूडेंट्स आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि ये हमारा आज फर्स्ट क्लास है और पहला सवाल है, ठीक है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जिस भी चैप्टर का आपको जेई मेन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उस चैप्टर का प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वहाँ से 1 बाय 1 क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अच्छा, ये जो सवाल है ये आया हुआ था जेई मेन 2021 में, ठीक है। ये जेई मेन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें क्या है कि ये जो सवाल था इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। लिखा हुआ है लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू पी, ठीक है। सवाल में ये कह रहा है कि ए और बी दो इवेंट है, ठीक है। वहां पे अब ए के होने का संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है पी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया हुआ है 2p दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 2p दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी, पी का लार्जेस्ट वैल्यू, ये जो पी है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। फॉर विच, जिसके लिए पी, अब ये वाला पी मत समझिएगा, ये जो पी है ना ये प्रोबेबिलिटी वर्ड के लिए यूज हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ए और बी अकर्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली ए कॉमा बी अकर्स। कहने का मतलब है आपसे कह रहा है इक्वल टू 5/9। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 या तो सिर्फ ए के होने का संभावना या तो सिर्फ बी के होने का संभावना का जो दिया हुआ है संभावना, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी वो 5/9 दी हुई है। तो मेरे से कह रहा है कि तो आप पी की वैल्यू बताइए। तो देखो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो हम जानते हैं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होता है तो हम क्या जानते हैं, अगर क्या है इफ ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट होता है तो क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है, ठीक है। ऐसा मुझे पता है। और ऐसा सिर्फ अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। सिमिलरली अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसी से ना 3 केस और याद रखिएगा। जब ए और बी इंडिपेंडेंट होता है, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होता है तो हम यहां से ना 3 बात और कह सकते हैं कि ए एंड बी नॉट, बी पे बार लगा हुआ है मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ए एंड बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा, ये भी क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। ए नॉट एंड बी भी इंडिपेंडेंट होगा और ए नॉट और बी नॉट भी क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। आई बात समझ में, ठीक है। जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो ए और बी का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो अगर सवाल में ए और बी इंडिपेंडेंट कह दिया तो आपको ये समझ लेना है कि सिर्फ ए और बी ही इंडिपेंडेंट नहीं है। इट मीन्स ए और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट है, नॉट ए और बी भी इंडिपेंडेंट है और नॉट ए और नॉट बी भी इंडिपेंडेंट है, ये तीनों भी इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और हम जानते हैं अगर ये सब इंडिपेंडेंट होगा तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ए और बी इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ नॉट बी, है ना। इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से क्या समझेंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। आई बात समझ में? तो याद रखना है, अभी हम लोग सवाल में नहीं पहुंचे हैं, मैं इस सवाल को कैसे सोचना है ये भी बता रहा हूं, ठीक है। ए और बी अगर इंडिपेंडेंट दिया हुआ है तो ए एंड नॉट, अच्छा मैं इसको नॉट बी क्यों बोल रहा हूं, तो नॉट बी बोले या नॉट ए बोले इसका मतलब होता है बी का बार, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का भी मतलब नॉट बी ही होता है। मतलब अगर ए के होने का संभावना अगर मान लो 1/4 दिया हुआ है, ये अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगा, 1 - 1/4 हो जाएगा, है ना, ये मालूम है आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो अब हम लोग इस सवाल को इसी कंसेप्ट को यूज करके, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो नॉट ए और बी भी इंडिपेंडेंट होगा और ए और नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ध्यान रखना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम इस सवाल को स्टार्ट करने वाले। सवाल में क्या दिया हुआ था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ अननोन फॉर्म में दिया हुआ है पी के फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कुछ अननोन फॉर्म में दिया हुआ है पी के फॉर्म में, और कह रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ए कॉमा बी अकर्स, मतलब एग्जैक्टली 1 मतलब जिस समय अगर ए हो रहा होगा उस समय बी नहीं हो रहा होगा, या अगर बी हो रहा होगा तो ए नहीं हो रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/9 दी हुई है। तो ये जो वर्ड में लिखा हुआ है ना, इसी को मुझे मैथमेटिकली कन्वर्ट कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर देखिएगा आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, फिर रफ कर देता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलो हो गया, नहीं लिखे हो तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सवाल में, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो देखो इसको पहले हम फॉर्मुलेट करते हैं। इसका ये क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ए कॉमा बी अकर्स। एग्जैक्टली ए और बी अकर्स का मतलब है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसका मतलब सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब है एग्जैक्टली ए और बी अकर्स, इट मीन्स ए जब होगा उस समय बी नहीं होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी ऐसा हो रहा होगा, मतलब ए हो रहा होगा और बी नहीं हो रहा होगा। या फिर इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि जब बी हो रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड नॉट ए, है ना, नॉट ए। और हम जानते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी का क्या मतलब है, नॉट बी का मतलब है बी पे बार, और या फिर क्या लिख कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड नॉट ए का क्या मतलब है, ए पे बार, है ना। इसका मतलब आप यही बताओ, और का क्या मतलब है, देखो इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नहीं होना, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड नॉट ए, बी होना और ए नहीं होना। और याद रखिएगा और का मतलब होता है, इसको नोट करके लिख लो, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका, है ना। हमारा 1 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यही मतलब है कि सवाल से कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है ना, कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। जब भी और का मतलब होगा, और का मतलब प्लस होता है, ठीक है, और का मतलब प्लस होगा, और एंड जहां भी रहेगा और का मतलब प्लस भी होगा, और क्या कहेंगे हम इसको, यूनियन क्या करेंगे, और एंड का मतलब हुआ करेगा इनटू, और उसको हम लोग इंटरसेक्शन में कन्वर्ट क्या करेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड है, एंड का मतलब मैंने बताया आपको इंटरसेक्शन करना है ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन एंड नॉट बी, ओके। और का मतलब क्या करना है, प्लस कर दो, यूनियन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो मैथमेटिकल में जाना है ना, मैथमेटिकल साइन में जाना है। मैंने पहले ही बोला कि मैथमेटिकल जो ये वो स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है, तो यूनियन में जाने का कोई फायदा नहीं है, प्लस में चलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड का मतलब इंटरसेक्शन और नॉट ए, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब सुनो, सवाल वाला क्या कह रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, और ए और बी इंडिपेंडेंट होता है तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाती है, ये हम जानते हैं पहले से। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होता है तो यहां से, और मैंने अभी आपको समझाया, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो ए और नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होगा, और ये दोनों अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इनका इंटरसेक्शन इनटू में कन्वर्ट हो जाता है, इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, इनटू में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे बी और नॉट ए भी इंडिपेंडेंट होगा तो इसका भी इंटरसेक्शन क्या होगा, इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? बस अब इसी को सिंप्लीफाई करते चलेंगे और आंसर आ जाएगा अपना। देखिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो अपने को पता है, तो आप अभी लिखना है तो लिखो, नहीं तो अभी यही रहने दो, ठीक है। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है ना मुझे, नॉट बी तो नहीं पता, तो नॉट बी का क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, फिर प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू नॉट का मतलब क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है पी, तो लिख लीजिए इसको पी, है ना, इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 2p, तो इसको लिख लो 2p, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 2p, तो लिख लो इसको 2p, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है p, तो लिख लो p, इक्वल टू कुछ दी हुई है ना 5/9, तो मैंने लिखा नहीं क्या, चलो यहाँ पे 5/9 लिखिए, यहाँ पे 5/9 लिखिए, यहाँ 5/9 लिखिए, ये 5/9 है ना, 5/9 5/9, ओके। अब ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, तो ये क्या हो जाएगा p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू 5/9, ठीक है। नाउ यहाँ से माइनस 2p स्क्वायर और माइनस 2p स्क्वायर, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है माइनस 4p स्क्वायर, और माइनस p और प्लस p प्लस 2p कितना हो जाएगा प्लस 3p इक्वल टू 5/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 36p स्क्वायर 27p इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट 36 वाला टर्म को उधर लेके चलते हैं, मतलब सारे टर्म को साइड लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 36p स्क्वायर माइनस 27p प्लस 5 इक्वल टू 0। चलो अब इसको क्या करना है अपने को, इसको अपने को करना है फैक्टराइज, तो 36 इंटू 5 कर लीजिए, ये हो जाएगा 180 मतलब, और ये 27 12 और 15 से हो जाएगा, है ना, तो ये 36p स्क्वायर माइनस 12p माइनस 15p प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 12p कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, और ये कितना हो जाएगा 3p माइनस 1, ठीक है। फिर क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, हाँ 5 कॉमन आ रहा है, तो फिर क्या यहाँ हो जाएगा बताओ, ये 3p माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कौन से दो टर्म मिल रहे हैं, एक 3p माइनस 1 और एक क्या मिल रहा है 12p माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ गया 1/3, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए 12p माइनस 5 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5/12, तो p की दो वैल्यू आई है। अपने से क्या पूछ रहा है बच्चे, अपने से पूछ रहा है क्या पूछ रहा है लार्जेस्ट वैल्यू ना, हाँ देखिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p पूछ रहा है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p अगर पूछ रहा है तो p की दो वैल्यू आई, बड़ी कौन है 5/12 बड़ी वैल्यू है ना, तो 5/12 ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर, अच्छा 1/3 भी ऑप्शन में, ये देखना पड़ेगा क्या कौन सा वैल्यू बड़ा है। वैसे अगर ये देखा जाए तो 1/3 है 0.33 के आसपास है ना, 0.33 के आसपास है, और यहाँ से ये है 0.41 के आसपास है ना, तो लार्जेस्ट वैल्यू 5/12 है, लार्जेस्ट वैल्यू 5/12 है, तो ये हो जाए लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम, जो किसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, p की बड़ी वाली वैल्यू, p की दो वैल्यू आई है, जो बड़ी वाली वैल्यू का आंसर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 5/12। आया समझ में, तो ये था हमारा जेईई मेन 2021 का सवाल, प्रोबेबिलिटी से था, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे डिपेंड क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ प्रोबेबिलिटी में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।